नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। हम आपको पता है कि ज्यामिति पढ़ रहे हैं, रेखा गणित पढ़ रहे हैं और ज्यामिति के हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। हमने 2 लेक्चरों में इसका बेसिक पढ़ा है और अभी इसके बेसिक पर ही चर्चा करते हैं और मैंने उसमें काफ़ी सारी परिभाषाएं बताई हैं जहां से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो ज्यामिति आगे आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ज्यामिति के जितने भी वीडियो डाले जाते हैं आप शुरुआत से वीडियो को देखिए और सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। अब हमने कल कोण के बारे में चर्चा की थी। कोण 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिग्री के आधार पर, दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। डिग्री के आधार पर मैंने आपको काफ़ी सारे कोण बताए थे। एक 0 डिग्री का कोण बताया था, इसको शून्य कोण कहते हैं। एक 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, इसको हम न्यून कोण कहते हैं। और एक 90 डिग्री का होता है, इसको हम समकोण कहते हैं। 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, इसको अधिक कोण कहते हैं। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 91 कौन सा कोण होगा? अधिक कोण होगा। तो ऐसे मैंने एक और बताया था, पूर्वयुक्त कोण बताया था। 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो। जो 360 का हो वो मैंने आपको बताया था संपूर्ण कोण होता है। इतनी चर्चा मैंने आपको इसके जस्ट पिछले वीडियो में करके बताई थी, यानी उसमें मैंने डिग्री के आधार पर काफ़ी सारे कोण बता दिए थे। आज हम जो कोण पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कई पेपरों में आए हैं, मैं इसलिए इनको IMP कर देता हूं और आप इसको बहुत अच्छे से समझना इसमें कैसे बनते हैं, क्या होते हैं ये। कोटि पूरक कोण क्या होता है याद रखना दोस्तों। कोटि पूरक कोण जो है इसके हिंदी में कई सारे नाम होते हैं, इसीलिए इसका आप इंग्लिश वर्जन याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि इसको कोटि पूरक भी बोल देते हैं, परिपूरक भी बोल देते हैं, कई प्रकार के इसके लंब पूरक भी बोल देते हैं। इसमें कई सारे नाम इसके पर्यायवाची होते हैं, इसलिए आप इसका इंग्लिश याद रखना। कोटि पूरक कोण का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? तो याद रखिए, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। इसी को हम कोटि पूरक और कई सारे नाम से भी इसको बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया, इंग्लिश आप याद रखना। तो कोटि पूरक कोण कौन से हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोण दे दिया, एक यहाँ दे दिया, मैंने ये कोण दे दिया 70 डिग्री का और ये दे दिया कितने का? 20 डिग्री का। तो ये दोनों कोण मिलकर के क्या होंगे एक दूसरे के? ये दोनों कोण मिलकर के एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, कोटि पूरक कोण होंगे। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कोटि पूरक क्या है? ऐसे दो कोण जिनका जोड़ कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए एक दूसरे के, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें दे देगा कि एक कोण A है 65 डिग्री, तो इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा ये हमें बताना है। इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा। तो 65 मैंने बताया, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 65 का पूरक कोण कितना हो जाएगा आपका? 65 का पूरक कोण हो जाएगा आपका कितना? 60 30 90 यानी 25 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 25 डिग्री। कोई सा भी एक दिया हो, मैं अगर आपसे बोल दूं कि एक कोण 40 डिग्री का है तो इसका कोटि पूरक क्या होगा? तो निश्चित है कितना होगा? 50 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोटि पूरक कोणों का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोण बताइए जो स्वयं का कोटि पूरक हो, स्वयं का ही कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी उसमें उतना ही जोड़ें तब जाके 90 हो। तो ऐसा कोण कितने का होगा दोस्तों? मान लिया मैंने x का है, x में x जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री तो 2x बराबर, 90 डिग्री तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी ऐसा कोण कितने डिग्री का होगा आपका? 45 डिग्री का होगा। कौन सा कोण? ऐसा कोण जो स्वयं का ही कॉम्प्लीमेंट्री हो, स्वयं का ही कोटि पूरक हो। तो 45 में 45 जोड़ो तो वह क्या हो जाएगा? एक दूसरे का कोटि पूरक हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा।
अब मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल पूछ सकता हूँ। मैं आपसे कह सकता हूँ बताइए 30 का कोटि पूरक क्या होगा, 60 होगा। मैं आपसे कह सकता हूँ बताइए 20 का कोटि पूरक क्या होगा, 70 होगा। सीधा सा है, जब भी कोटि पूरक पूछा जाए तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा याद रहना चाहिए कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ऐसे दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। इसके भी कई सारे नाम होते हैं संपूरक कोण के, इसलिए इसका भी इंग्लिश आप याद रखना। संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, इसकी हम बात करते हैं। याद रखना दोस्तों, इसका नाम है संपूरक। संपूरक का मतलब है जिसमें दो समकोण हों। कितने समकोण से मिलकर बना हो, जो दो समकोण के योग के बराबर हो। एक समकोण होता है 90 डिग्री का प्लस दूसरा 90 डिग्री का, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। यानी जिसका योग दो समकोण के बराबर हो, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोण आपके क्या कहलाएंगे, आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे या संपूरक कोण कहलाएंगे। याद रखो, हम ज्यामिति का एक प्रकार से कहा जाए तो इसकी बिल्कुल जो जहाँ से उत्पत्ति होती हो, जो इसका बेसिक ढांचा है उसकी बात कर रहे हैं। इस पर पूरा ज्यामिति का आपका कहा जाए पूरा इसका मकान खड़ा है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस ढांचे की हम बात कर रहे हैं। तो अगर जे किसी को नहीं बनता है तो उससे ज्यामिति कभी नहीं बन सकती है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, जिनका योग हो जाए 180 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपका 80 का है और ये आपका 100 का है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। तो 100 का संपूरक क्या हो जाएगा, 80 होगा। 80 का संपूरक क्या होगा, 100 होगा। मैं ऐसे कोई कितने भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ। जैसे मैंने आपको लिख दिया 20 का संपूरक क्या होगा, तो भाई 20 का संपूरक क्या होगा, 160 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। या 160 का संपूरक क्या होगा, 20 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो कोई भी एक कोण दिया हो, अगर हमें दूसरा संपूरक कोण निकालना हो तो आप उसको 180 में से घटा दीजिए। अगर मैं कहूँ 70 का संपूरक बताइए, तो 70 का संपूरक 110 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना हो जाना चाहिए, 180 होना चाहिए। ऐसे ही मैं और भी कई सारे क्वेश्चन लिख सकता हूँ। 150 का संपूरक क्या होगा, तो 150 का संपूरक 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 150 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, 150 में 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर दोनों कोणों का योग 180 की बात हो रही तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही तो दोनों का जोड़ कितना होगा, आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन बस आपको बेसिक फंडा याद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोटि पूरक कोण है तो उन कोटि पूरक कोणों का जोड़ कितना होता है, 90, और संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। अब वो एग्जाम्पल के तौर पर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कह देगा कि दो कोण हैं जिनका अनुपात 4:5 है और वह एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, तो बड़े कोण का मान बताइए। तो हमें पता है, अनुपात हटाएंगे, मान लेंगे छोटा है 4x, बड़ा है कितना, 5x। दोनों का जोड़ कितना हमें पता है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। हम दोनों को जोड़ देंगे, 4x + 5x बराबर कितना, 180 हो जाएगा। 9x बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। छोटा कोण हो जाएगा आपका 20 चौको 80 और बड़ा कोण हो जाएगा आपका 20 100 डिग्री का। क्लियर हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि
दो कोण हैं, एक दूसरे के प्रति सप्लीमेंट्री हैं या संपूरक हैं, उनका अनुपात 4:5 है, तो कहेगा बताइए छोटे कोण का मान क्या है, तो 80 डिग्री है, बड़े कोण का मान क्या है, तो 100 डिग्री है। जहां हमने सप्लीमेंट्री की बात की है, संपूरक की बात की है, वहीं पर हम बात कर सकते हैं किसकी, कोटि पूरक की भी बात कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की भी बात कर सकते हैं। जैसे वो क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि दो कोण हैं जिनका अनुपात 2:3 है, एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के प्रति क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी आपके कोटि पूरक हैं, तो बड़े कोण का मान क्या है, तो मान लीजिए 2x है, ये 3x है। अब हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि यदि एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोटि पूरक हैं, तो दोनों का जोड़, कोटि पूरक कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। तो हमने दोनों को जोड़ा, 5x बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा, 18, 18 पंचे 90, एक कोण हो जाएगा 18 दूनी 36, एक कोण हो जाएगा 18 × 3 = 54। दोनों कोण निकल के आ गए। अगर छोटा पूछता है तो छोटा वाला, बड़ा पूछता है तो आपका बड़ा वाला आ जाएगा। टू बी क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया, और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन वो बना के दे सकता है। बस आपको याद रखना, इंग्लिश नाम याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है कि सप्लीमेंट्री। याद रखिए, मैंने कम से कम इन प्रश्नों को 10 एग्जाम में देखा है। टेट में देखा, सी टेट में देखा, एसएससी में देखा, एसआई में देखा, यूपी टेट, सुपर टेट, कई सारे पेपरों में आता है ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटि पूरक और संपूरक। और भी कई सारे क्वेश्चन बना सकता है। जैसे बोल देगा कि दो कोण दिए हैं, उनका मान 2x + 5 और 3x + 5 है, तो वो कहेगा कि यदि ये दोनों कोण एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हों, ये सप्लीमेंट्री बनाते हों, तो बड़े कोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2, x अलग जोड़ देंगे, संख्या अलग जुड़ जाएगी। हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण जो होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो 5x बराबर कितना बचेगा, 170 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 170 में 5 का भाग कर दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 को 20, x बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। बड़े का पूछता है तो इसमें x का मान रख देंगे, छोटे का पूछता है तो इसमें x का मान रख देंगे। मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बताए कि ऐसे पूछता है। अगर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, कह दे कि दो कोण हैं, एक है x + 5, एक है 2x, एक है x + 5 और एक है आपका 4x + 5। कह देगा ये दोनों कोण जो हैं एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के प्रति कोटि पूरक हैं, तो छोटे कोण का मान बताइए। तो हमें पता है 4 और 1 कितना x, 5x, 5 और 5 कितना 10। हमें पता है दोनों का जोड़ कितना होता, 90 डिग्री। 5x बराबर कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। इसका बताना है तो इसमें मान रख दिए, 16 चौको 64 और 5 कितना हो गया, 69 और 16 और 5 कितना हो गया, 21। दोनों कोण निकल के हमारे आ गए हैं। टू बी क्लियर? मुझे पता है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसमें कुछ और अभी चर्चा करते हैं। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं इस पर विशेष ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और इस वीडियो में केवल इन्हीं दो की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन और आ जाता है, यदि क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोण बताइए जो स्वयं का संपूरक हो, ऐसा कोण जो स्वयं का क्या हो, संपूरक हो, यानी सप्लीमेंट्री हो। तो याद रखिए हमें पता है कि ऐसा कोण जो स्वयं का संपूरक हो, इसका मतलब उसमें उतना ही जोड़ें तब 180 है, तो निश्चित है वो 90 डिग्री का होगा, 90 का होगा। लेकिन होगा कैसे, मान लिया हमने एक कोण x है, वो इसका संपूरक भी x ही होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। तो 2x बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाना चाहिए हमारा, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का कोण ऐसा कोण होता है जो स्वयं का संपूरक होता है, जिसमें 90 में 90 जोड़ो तो कितना हो जाता है हमारा, 180 हो जाता है। अगर प्रश्न आता है कि ऐसा कोण कितने डिग्री का होता है जो स्वयं का संपूरक होता है, तो ऐसा कोण 90 डिग्री का
होता है 90 डिग्री का होता है, जो स्वयं का ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अगर कहता है कि ऐसा कोण जो स्वयं का कॉम्प्लीमेंट्री हो, आपका पूरक हो, तो ये 45 का होता है। आप 45 प्लस 45 करिए, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो ऐसा कोण जिसमें उतना ही जोड़ दें और जोड़ कितना हो जाए? 90 हो जाए, तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। अगर जोड़ 180 हो जाए तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। टू बी क्लियर। अभी हम इसकी और चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है, 100% आना है। अभी तक हमने इसमें जितने भी कोण पढ़े हैं उन कोणों की संभावना सभी की मिलाकर के, इन दोनों की मिलाकर के इक्वल है या इन दोनों की ज़्यादा है आने की संभावना। अब यदि मैं और बात करता हूँ, क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है, इसका क्या है? ये 2 गुना है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। तो बताइए इसमें बड़ा कोण कितने का होगा, छोटा कोण कितने का होगा? अब उसने कहा है ऐसे 2 कोण जिसमें एक कोण दूसरे कोण से कितना है? इससे 2 गुना है। यानी अगर ये x का होगा तो ये कितने का होगा? 2x का होगा। हम ऐसा भी मान सकते हैं अगर ये 1 होगा तो ये 2 गुना है, कितना? 2 हो जाएगा। अगर 3 गुना होता तो ये 1 होता तो ये 3 हो जाता भाई। अब उसने कहा ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कोटि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इनमें छोटा कोण और बड़ा कोण बताइए। तो हमने मान लिया एक है 2x का और एक है x का। हमें पता है एक दूसरे के प्रति कोटि पूरक है, तो जोड़ कितना होना चाहिए इसका? 3x बराबर कितना होता है जोड़? कोटि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री का जोड़ होता है आपका 90 डिग्री। तो 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। यानी एक कोण है 30 दूनी 60 का और एक कोण है कितने का? 30 से कम 30 का, 30 डिग्री का। टू बी क्लियर। याद रखना दोस्तों, अगर ये आपको भूल जाए कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है कि सप्लीमेंट्री में 180 होता है, तो इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। आपको पता है C की वैल्यू होती है 3 और S की वैल्यू होती है कितनी? 19। यानी C की वैल्यू कम है तो C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू होगी 90, और जबकि सप्लीमेंट्री S फॉर इसकी 19 वैल्यू है तो इसकी वैल्यू होगी 180। कहने का मतलब हो गया C की वैल्यू छोटी है तो ये छोटा होता है, S की वैल्यू ज़्यादा है तो ये बड़ा होता है। ये हमें याद ही रहेगा, एक 90 होता है और एक 180 होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाए तो 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री की बात की जाए तो 180 डिग्री होता है। इस बात पर विशेष ध्यान देना। अब मैं ऐसे ही और भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। कह देगा 2 ऐसे संपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, जिसमें एक कोण दूसरे का 4/5 है। एक कोण दूसरे कोण का कितना है? 4/5 है। तो इन दोनों में छोटे कोण का मान क्या होगा? तो इसका 4/5 है। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? हमारा 4/5 होगा। रेशियो वाली संख्या में जो नीचे लिखा रहता है उसका हम बगल में गुणा कर देते हैं, और रेशियो हमने क्या बना लिया? 4:5 मान लिया। एक 4x का और दूसरा 5x का। हमें पता है ये दोनों कोण क्या हैं? सप्लीमेंट्री है यानी संपूरक हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 हो जाएगा। यानी 9x बराबर कितना आ जाएगा? 180। तो 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना आएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। उसने क्या पूछा हमसे? अगर वो कहता है छोटा कोण बताइए तो 20 चौको 80 डिग्री। अगर वो कहता है बड़ा कोण बताइए तो 20 100 डिग्री। कोई दिक्कत? मुझे आशा है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और ये पेपर में आना ही है, 101% आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो निश्चित है इसी में से क्वेश्चन उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर डिग्री वाले कोण पूछता है तो इन डिग्री वाले कोणों में इन्हीं दोनों की पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ 90 हो जाए, सप्लीमेंट्री ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो जाए। तो याद रखना दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन आता है ये आपसे बन जाएगा। मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल आपको साथ में बता दिए हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 20 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 70 होगा,
70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होगा। अगर मैं कहता हूँ 80 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 होगा। अगर मैं कहता हूँ 120 का सप्लीमेंट्री, तो 120 में कितना जोड़ें, 180 हो जाए, 60 होगा। बस आपको याद क्या होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल इन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे। क्योंकि ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं और ज़्यादा कोण इसमें बता दूं ताकि मिक्सअप हो जाए। क्योंकि इन दोनों के सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए मैं इन दोनों को इस वीडियो में केवल 2 की ही मैं चर्चा करूंगा। इस प्रकार से हमारे डिग्री वाले कोण समाप्त हो गए हैं। अब हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भुजाओं के आधार पर जो भी कोण होते हैं, इनका आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत यूज होगा। तो ये जो वीडियो आएगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहीं तक सीमित है, इनका लिमिटेशन यहीं तक है। लेकिन जो हम भुजाओं के आधार पर कोण पढ़ेंगे ये पूरी आपकी ज्यामिति में उपयोग में आएंगे, कहीं ना कहीं इनका यूज होता रहेगा। वहाँ पर मैं केवल आपको बता दूंगा कि ये शीर्षमुख के नियम से है, ये रेखिक व्योम के नियम से है, ये एकांतर कोण के नियम से है। तो याद रखना, अगर हम बात करें तो आगे जो भी पढ़ने जा रहे हैं ये उसकी नींव है। अगर इसको हम पढ़ेंगे तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो में केवल इन्हीं 2 की बात कर रहा हूँ, अगले वीडियो में इसकी बात करूँगा। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से पढ़ना, समझना। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।